बीटीटीएच की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था ओल्ड तियानमिंग को खत्म करने के बाद जब xiaoyan गुयू और थर्ड तियानजुन को मारने के लिए अटैक लॉन्च करता है, गुयू थर्ड तियानजुन को जबरदस्ती उस अटैक के सामने कर देता है, जिससे थर्ड तियानजुन की जान चली जाती है। नेक्स्ट गुयू वहाँ से भागने लगता है, पर जैसे ही xiaoyan उसे मारने वाला था उस जगह पर स्पेस क्रैक होता है और एक दाओशेंग की एंट्री हो जाती है। दाओशेंग गुयू को बचाता है, xiaoyan से फाइट करता है, जिसमें xiaoyan डिसएडवांटेज फेस करता है। मतलब कि जो दाओशेंग था वो xiaoyan से ज्यादा ताकतवर था। वो जो दाओशेंग था वो अपने आप को रिवील नहीं करता है और फिर गुयू को बस लेकर और xiaoyan को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब xiaoyan नीचे फर्निचर पवेलियन में आता है, यहाँ का नजारा देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि इस वॉर की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मच गई थी। फर्निचर पवेलियन के उसके बहुत सारे डिसाइपल साथ ही बहुत बुरी मौत मारे गए थे। xiaoyan ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसके दिल में बदले की आग जाग उठती है। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को सेंट्रल प्लेन में हान क्लैन को दिखाया जाता है। दोस्तों अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही xiaoyan का पूरा ग्रुप सेंट्रल प्लेन में एंटर करा था तो सबसे पहले इन लोगों की मुलाकात इसी हान क्लैन के लोगों से हुई थी। xiaoyan हानसू के साथ यहाँ पर आया था, पर इस हान क्लैन की दुश्मनी विंड लाइटनिंग पवेलियन से थी। तब xiaoyan विंड लाइटनिंग पवेलियन को हराकर हान क्लैन की इज्जत बचाया था और अभी भी विंड लाइटनिंग पवेलियन फिर से हान क्लैन के पास आ चुका है। एज हान क्लैन की पावर विंड लाइटनिंग पवेलियन से कम है तो ये लोग हान क्लैन को बुली कर रहे हैं। फेंग जुनजी हान क्लैन के लीडर हान ची को बड़े आसानी से हरा देता है और फिर हान क्लैन के एंसेस्टर हान फे के ऊपर चिल्लाता है, कहता है हान फेंग तुम लोगों की हमारे सामने कोई औकात नहीं है, हार मान जाओ और मेरे साथ बंदी बनकर चलो। पर हान फे और विंड लाइटनिंग पवेलियन की दुश्मनी इतनी ज्यादा है कि ये लोग मर जाएंगे पर इनकी बेइज्जती नहीं सहेंगे। हान फे कहता है चाहे मेरा हान फैमिली इस बैटल में पूरी तरह से खत्म ही क्यों ना हो जाए, हम लोग तुम्हारे सामने हार नहीं मानने वाले हैं। मैं जानता हूँ तुम हमारे साथ क्या करना चाह रहे हो, हम लोगों को एज अ बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल करना चाहते हो। तुम्हें मेरे हान फैमिली को कुछ करना है तो तुम्हें पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। कहते हुए हान फे जो कि दाओजोंग लेवल पर है वो फेंग जुनजी जो कि दाओजोंग लेवल पर है उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर जो होना था वही होता है, फेंग जुनजी बड़े आसानी से हान फैंग को हराता है, उसे मार मार कर हेवली इंसर्ट कर देता है और फिर हानसू और हानयू के सामने जमीन में फेंक देता है। दोनों लेडीज अपने ग्रैंडफादर को उठाते हैं। हानसू गुस्से से चिल्लाती है, कहती है ये तुम किस तरह की हरकत कर रहे हो, हम लोग तुम लोगों से जीते थे तो तुम्हें हमारे ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था, पर तुम प्रॉमिस तोड़ रहे हो। लेकिन तब हम ले जुनजी को देखते हैं जो कि अपने सोल्जर से कहता है इन सभी लोगों को बंदी बना लो, अगर ये लोग हमारे कब्जे में रहेंगे तो उस xiaoyan लड़के को हमें काबू करने में मदद मिलेगी। मतलब दोस्तों यहाँ पर बात ये हो रही है कि क्योंकि xiaoyan ने उधर प्रोफाउंड स्काई सेट को तो खत्म कर दिया, इसी वजह से विंड लाइटनिंग पवेलियन खुद को बचाने के लिए xiaoyan के दोस्तों को बंदी बना रही है। अब ले जुनजी के ऑर्डर को पाते ही विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग हान क्लैन के लोगों के ऊपर टूट पड़ते हैं। हम लोग उस डीमन फेटियान को देखते हैं, ये अभी भी दाओजोंग लेवल पर ही है, पर हाँ यहाँ पर ये इन सभी लोगों से ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए इन लोगों को चढ़ाते हुए धमकाते हुए कहता है तुम चुपचाप मेरे साथ आ रही हो या फिर मैं अपनी पावर इस्तेमाल करूँ। दोनों सिस्टर्स ये सुनकर गुस्साते हैं, जिसके बाद हानयू फेटियान के ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला करती है, पर फेटियान के सामने हानयू के अटैक्स इतने ज्यादा कमजोर थे कि पूरी कोशिश करने के बावजूद भी वो फेटियान को थोड़ा सा भी हार नहीं कर पाती है। फेटियान बड़े आसानी से उसके स्वॉर्ड फेंक देता है और उसे अपनी लाइटनिंग पावर से बंदी बना लेता है। साथ साथ हम लोग हान जी और हान फे को भी देखते हैं, जिन लोगों को भी लाइटनिंग पवेलियन के लोगों ने बंदी बना लिया था। हानसो अभी तक फ्री थी पर जेन से बिल्कुल भी जीत नहीं सकती थी, इसीलिए मदद लाने के लिए ये भागने की कोशिश करती है, पर हम लोग फेटियान को देखते हैं वो भी उसके पीछे चल जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हम लोगों को विंड लाइटनिंग पवेलियन के नॉर्दर्न बेस को दिखाया जाता है। ये वही जगह है जहाँ पर हान फैमिली के लोगों को कैद करके लाया गया है। ले जुनजी अपने लोगों से कहता है इन हान क्लैन के लोगों को इसी जगह पर कैद करके रखो। फॉलन स्टार पवेलियन एक्ट करना स्टार्ट कर दिया है और वो कभी भी हम लोगों को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच सकते हैं। ये उन लोगों का सबसे ज्यादा सिक्योर बेस माना जाता है, इसी वजह से ले जुनजी भी यहीं पर है। लेकिन तभी उसे एक स्ट्रेंज एनर्जी फील होती है, सामने देखता है तो उसके सारे गार्ड्स जो कि यहाँ पर गार्डिंग कर रहे थे सबके सब गायब थे। ले जुनजी शॉक्ड, कहता है आखिर वो सब लोग कहाँ गए। लेकिन तभी उसका एक एल्डर हवा से उड़ते हुए नीचे जमीन पर गिरता है। ले जुनजी शॉक्ड घबराते हुए कहता है कौन है, बाहर निकलो। तभी हम देखते हैं फॉलन स्टार पवेलियन के एल्डर्स एक एक करके इस विंड लाइटनिंग पवेलियन के नॉर्दर्न रीजन में अपीयर होते हैं। पता चलता है कि फॉलन स्टार पवेलियन के लोग ऑलरेडी इन लोगों को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ के सारे गार्ड्स भी मारे जा चुके हैं और अब बारी इन लोगों के मरने की है। इनमें से सबसे ज्यादा डरावनी एनर्जी ले जुनजी को सामने से फील होती है। जब वो उस ओर फोकस करता है तो देखता है xiaoyan जो कि अब दाओशेंग बन चुका है उसकी ओर आ रहा है। इसलिए जुनजी की आवाज को सुनकर xiaoyan रिस्पॉन्ड करता है, कहता है हमें तुम इस तरह से बुला रहे हो, लगता है तुम्हारे विंड लाइटनिंग पवेलियन को डिस्ट्रॉय होने की बहुत ज्यादा जल्दी है। कहते हुए फिर अपनी प्रेशर रिलीज करता है और xiaoyan का प्रेशर अभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इस विंड लाइटनिंग पवेलियन के दाओजोंग लेवल के वॉरियर्स तो एक झटके में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ले जुनजी दाओजुन जो कि सेंट्रल प्लेन में एक लेजेंडरी एक्सिस्टेंस माना जाता है वो भी अब अपने घुटने में था। ले जुनजी को पता नहीं था कि xiaoyan एक दाओशेंग बन चुका है। घबराते हुए कहता है दाओशेंग। xiaoyan की खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसको देखकर हुनसू और हुनयू शॉक्ड, लेकिन ले जुनजी अभी भी xiaoyan को धमकाने लगता है। कहता है xiaoyan कोई भी हड़बड़ी करने की कोशिश मत करना, तुम सामने देख रहे हो तुम्हारे दोस्त हान फैमिली के लोग मेरे कब्जे में है, अगर तुम्हें उनकी जान बचानी है तो हमें आजाद करना होगा। कहते हुए अपनी मुट्ठी कसता है और फिर xiaoyan को दिखाता है कि ये चाहे तो इन लोगों को कैसे दूर से ही मार सकता है, पर xiaoyan की जो रेपुटेशन अभी हो चुकी है उसके साथ ये xiaoyan को थ्रेटन करना डिजर्व नहीं करता है। xiaoyan भी फिर एकदम शॉक्ड होते हुए और उसे धमकाते हुए कहता है तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। xiaoyan की बात को सुनकर ले जुनजी और ज्यादा घबराता है, कहता है xiaoyan रुक जाओ, मुझे माफ कर दो, ये जो प्रोफाउंड रिवर अलायंस था ये उस तियानमिंग ने शुरू करा था, हमारा विंड लाइटनिंग पवेलियन तो अच्छे से एक्ट भी नहीं करा था। xiaoyan मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी जान बख्श दो, अगर तुम हमें छोड़ दोगे तो आज से ही हम लोग हमेशा के लिए तुम्हारे फॉलन स्टार पवेलियन के रास्ते से हट जाएंगे, कभी भी तुम्हें या तुम्हारे दोस्तों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पर इसकी बात को सुनकर xiaoyan और ज्यादा गुस्साता है, कहता है प्रोफाउंड स्काई सेट के मैटर्स के बारे में तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ। आज से 2 सालों तक तुम्हारे विंड लाइटनिंग पवेलियन ने हमेशा ही अपनी पावर दिखाते हुए दूसरे कमजोर लोगों को बुली करा है, अपनी तलवार बाहर निकालता है, कहता है हर बार हमारे फॉलन स्टार पवेलियन को हरास किया है तुमने
उन्होंने मुझे भी बहुत ज्यादा हरास किया, मेरे ऊपर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया, अपने सेट के सीक्रेट टेक्निक प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को मेरे ऊपर यूज किया, मैं एक जूनियर के ऊपर। तुम लोग अपनी पावर की आड़ में ना छोटा देखते हो ना कमजोर, मैं ये सब कुछ भी सह लेता, पर फिर तुमने जो मेरे कंपेनियंस को मारा, मेरे दोस्तों को होस्टेज बनाकर रखा, इन सारी चीजों को मैं कभी भी माफ नहीं कर सकता। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। कहते हुए तलवार लेकर ले जुन जी के ऊपर अटैक करता है, अपनी तलवार से उसे एक जोरदार हिट करता है और एक झटके में जितने भी लाइटनिंग पवेलियन के लोग थे जो कि उसके दोस्तों को होस्टेज बनाकर रखे थे, उन सभी को मार देता है। फिर अपनी तलवार को जमीन पर पटकता है और हम लोग शोयन के स्वॉर्ड का भी ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। शोयन की दाओशिंग लेवल की एबिलिटीज को सूट करने के लिए शोयन का स्वॉर्ड भी मॉडिफाई होता है, दाओशिंग लेवल का स्वॉर्ड बन जाता है। एक और भी ज्यादा टेरिफाइंग लुक शोयन के स्वॉर्ड में उभर कर आती है, जिसकी पावर सच में अनबिलीवेबल होती है। अब बारी थी शोयन के पहले दुश्मन यानी कि फेटियान को खत्म करने की, तो शोयन फेटियान की ओर उंगली करता है और फिर उसे अपनी पावर को थोड़ा सा अंश यूज करते हुए हवा में उड़ाता है और चुटकियों में खत्म कर देता है, उसे फेंकता है, उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। शोयन गुस्साते हुए कहता है, तुम्हारे विन लाइटनिंग पवेलियन की वजह से मेरे फॉलिस्टर पवेलियन के 38 ब्रदर्स की जान गई, इसका बदला आज तुम्हारे विन लाइटनिंग पवेलियन पूरी तरह से खत्म होकर चुकाना होगा। अब शोयन कितनी ज्यादा गुस्से में देखकर ली जुन जी उठता है, कहता है, शोयन रुक जाओ, कोई भी हड़बड़ी में हरकत मत करो। तुम्हें अगर पता नहीं है तो मेरे विन लाइटनिंग पवेलियन का हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब के साथ बहुत बढ़िया रिलेशन है। अगर तुम मेरे विन लाइटनिंग पवेलियन को डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत करोगे तो हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब जरूर ही तुम्हें मारने के लिए आएगा। पर शोयन बड़े आराम से अपनी न्यू टेक्निक को समन करते हुए कहता है, हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो पावरफुल है? अब ले जुन जी की ये चाल भी काम नहीं आती है, तो ले जुन जी फिर से शोयन को धमकाता है, कहता है, शोयन रुक जाओ, ये जो तुम्हारे दोस्त हैं इनके बॉडी के अंदर मैंने सीक्रेटली एक लाइटनिंग मार्क इम्प्लांट कर दिया है, मेरे हाथ के थोड़े से स्क्वीज से वो प्लांट ब्लास्ट होगा और इन सभी लोगों की जान चली जाएगी, तो मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूंगा। हल्का से स्क्वीज करके ट्रायल दिखाता है, हम देखते हैं सही में हान फैमिली के सारे लोग तड़पने लगते हैं, पर ये चीज देखकर शोयन थोड़ा सा भी पैनिक नहीं करता है, बिल्कुल शांत। पर अगले सेकंड हम देखते हैं ये जो ले जुन जी है उसकी बॉडी चलने लगती है, पता चलता है विद इन मिली सेकंड्स शोयन ने एक्ट कर भी दिया है और शोयन के दाओशिंग अटैक से ले जुन जी की पूरी बॉडी चल के राख हो जाती है। अब यहाँ का किस्सा खत्म तो सीन शिफ्ट होता है और शोयन अपनी स्पेसशिप में फर्निचर पवेलियन की ओर निकल रहा होता है, पर अभी शोयन के साथ हानसू और हानयू थे। शोयन हानयू को एज एल्डर सिस्टर देखता था, इसलिए कहता है, सीनियर प्लीज मुझे माफ करिएगा, मेरे वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम उठानी पड़ी। हानयू बताती है, शोयन इसे तुम्हारी गलती नहीं है, तुम नहीं भी होते तो भी विन लाइटनिंग पवेलियन हमारे हान फैमिली को चैन से रहने नहीं देता। शोयन जिसकी बात पूछता है, बाकी लोग कैसे हैं? हानसू बताती है, ग्रैंड एल्डर और फादर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए हैं, उन लोगों को रिकवर करने के लिए थोड़ी रेस्ट की जरूरत पड़ेगी। तब शोयन अपने स्टोरेज रिंग से एक हाई ग्रेड का पिल निकालता है, कहता है, इन पिल्स को तुम एल्डर हान को देना, ये उनके वुंड्स को हील करने में मदद करेंगी। अब शोयन इतने हाई ग्रेड का पिल दिया था, इसे देखकर हानसू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी यहाँ के लीडर हान जी आ जाते हैं। शोयन को हाथ जोड़कर थैंक यू कहते हैं यंग फ्रेंड शोयन, आपने हमें यहाँ पर आकर बचाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शोयन कहता है, मैं 2 सालों तक अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस में था, मैंने कभी भी इमेजिन नहीं करा था कि इन सालों में ये विन लाइटनिंग पवेलियन के लोग मेरे दोस्तों को इस तरह से प्रॉब्लम पहुंचाएंगे, मुझे इसके लिए माफ करिएगा। हम लोग देखते हैं शोयन की तबाही की वजह से विन लाइटनिंग पवेलियन का ये नॉर्दर्न रीजन कोलैप्स कर जाता है। शोयन कहता है, आज से इस नॉर्दर्न रीजन में विन लाइटनिंग पवेलियन एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर हान फैमिली चाहे तो इस एरिया को टेक ओवर कर सकती है, फॉरेन स्टार पवेलियन आप लोगों की इसमें फुल सपोर्ट करेगा। शोयन की बात को सुनकर दोनों लेडीज बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन हान जी कहते हैं, हमारा हान फैमिली कभी भी टेरिटरी नहीं ढूंढता है, ना ही एक्सपेंड करने की कोशिश करता है, पर अगर फ्रेंड्स शोयन चाहते हैं कि हम लोग इस टेरिटरी पर काबू करें तो हम आपके ऑर्डर्स को जरूर फॉलो करेंगे। शोयन के सामने पूरे झुक जाते हैं, तो शोयन भी उसे उठाता है। हानसू कहती है, शोयन तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, तुम्हारी वजह से अब हमारा हान फैमिली ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है। शोयन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफ कर रहे हैं। पर इसी बात के साथ बैठे थोड़ा हेवंस की वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए आसानी से चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, पर उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना होगा, तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। पिछला एपिसोड भी जाकर देख लो दोस्तों, सपोर्ट दिखाओ, आपके सपोर्ट से ही मुझे जल्दी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।